एनालिसिस दिया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस देश में एक कम्युनल लोग हैं। ये लोग हमारे सच्चे इतिहास को मिटाने के लिए बहुत सारे कर रहे हैं कि प्रदेश का नाम बदल रही है, एरिया का नाम बदल रही है, किसी चौक का नाम बदल रही है, बहुत सारे और गाँवों का नाम बदल रही है। ऐसा नाम बदलने का उनका मकसद ये है कि सच्चे जो इतिहास है वो मिटाने का। वैसा ही इस दुख की बात यह है कि गुलबर्गा में भी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर कितना पुराना चौक है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस देश का बहुत बड़ा फाइटर है और इतने इस धरती को उन्होंने प्यार करे, पागल जैसा प्यार करे कि जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था वो पॉलिटिकल कारण अलग है कि वो कभी कम्युनल के नाम पे नहीं देखना इस देश से जो पाकिस्तान डिवाइड हो गया कि उसको हमने पॉलिटिकल रूप से हम नहीं देखना, उसका कारण अलग है। मगर उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि जो कम्युनल के नाम पे लोगों को डिवाइड कर रहे थे, जब लोग जाने में कि मजबूर हो गए थे, कोई भी लोग उनके धरती छोड़कर जाने का किसी को भी इच्छा नहीं रहता। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा, क्यों जा रहे हो, ये धरती हमारा है, इस धरती को पागल जैसा प्यार करे कि जैसा आप इतिहास में देखते हैं कि भगत सिंह इतना पागल होकर इस देश को प्यार करे, इस देश को प्यार करते करते वो पूरा दुनिया को प्यार करे। वैसा ही अबुल कलाम आज़ाद उस समय लोगों को कहे ये धरती हमारा है, हम यहाँ रहेंगे। मगर आज क्या हो रही है, आज वो जो सत्ते पे बैठे हैं आरएसएस के लोग, मैं बीजेपी नहीं कह सकती, बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, वो तो जैसा विश्व हिंदू परिषद है, जैसे श्रीराम सेना है, जैसा एबीवीपी है, वैसे एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का बीजेपी। तो वो क्या कर रहे हैं, नाम बदलते बदलते इतिहास को उन्होंने कि बदलना चाह रहे हैं कि जैसा पुराणीकृत कर रहे हैं। इस देश में कोई साइंटिफिक पहला ही था, रामायण महाभारत में था, अब कुछ भी नहीं है, ऐसे उन्होंने इतना झूठे इतिहास बनाकर लोगों के सामने रख रहे हैं। मगर ये जो सामने का पॉलिटिकल पार्टी से लेफ्ट पार्टी छोड़कर जो कांग्रेस हो या दूसरे जो भी पार्टी हो, वो लोग इनका पॉलिटिकल एजेंडा कम्युनल एजेंडा नहीं समझ रहे, ये लोग उनके रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, ये गलत है। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम मिटाकर दूसरा किसी का भी नाम लाए तो ये गलत होता है, हिस्टोरिकल ब्लंडर मिस्टेक होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। सिर्फ ये एक ही बात से ये आज का प्रोग्राम नहीं हुआ है, उसका कारण ये भी है कि अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे इस देश का लड़ाई में, आज़ादी के लड़ाई में कि मुसलमान लोग, लाखों लोग शहीद हो गए, मगर इतिहास में उनका नाम मिटा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं। और लोग वो समझने में भी ये डिजिटल इंडिया में हमारे यूथ्स भी है ना भड़काव हो रही है, मतलब वो समझने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं, लेफ्ट पार्टी चाहते हैं, सीपीआईएम चाहते हैं, इस देश के लड़ाई में आरएसएस के एक भी लोग नहीं लड़े हैं, ये हमारा चैलेंज है। अगर वो नहीं लड़े हैं तो आओ सामने बताओ किसी का एक का नाम। हाँ, आप किसका नाम ले रहे हैं, हमारे भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, आप किसका नाम ले रहे हैं, हमारे विवेकानंद का नाम ले रहे हैं, आप हमारे लोगों का सहारा ले रहे हैं, मगर ये गलत है, एक भी नहीं लड़े हैं। इसके साथ साथ इस देश में मुसलमान लोग, इस देश की आज़ादी के लिए लाखों लोग लड़े हैं, कितना नामा है, हमारे लोग समझना बहुत जरूरी है। महिला लड़े हैं, दलित लड़े हैं, बहुत सारे लोग लड़े हैं, उनका नाम लोग भूल रहे हैं, भूलने में मजबूर कर रहे हैं इस सत्ती के ऊपर बैठे से जो बीजेपी पार्टी है। इसीलिए आज हमने इस तारीख से कि लोगों को विनती कर रहे हैं कि टिप्पू सुल्तान, मैं मेरा बात करते समय मैंने बोली हूँ, टिप्पू सुल्तान कभी इस दुनिया नहीं भूल सकते, वो जितना भी कोशिश करे, बीजेपी या आरएसएस जितना भी उनके खिलाफ बात करे, मगर टिप्पू सुल्तान उनके दो औलाद को कि ब्रिटिशों के हवाले करके इस देश के लिए कैसा लड़े हैं सभी को मालूम है। बिकॉज ऑफ टिप्पू सुल्तान की मैसूर प्रदेश में टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक और कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा स्टडी है। मगर हम बात इतने में ही नहीं रुकना चाहिए, उनके जो खानदान है, उनके जो
खून के रिश्तेदार हैं, उनके जो पटपोत्री है नूर इनायत के बाद किसको मालूम है? ये सभी इतिहास को उनके सामने लाना बहुत जरूरी है। ये सेक्युलर की बात है, ये बहुसांस्कृतिक परंपरा की बात है, ये सच्ची आजादी की लड़ाई की बात है। हम मिलजुल के रह के इस देश को बचाए हैं, मगर ये जो कम्युनल लोग हैं ये हिस्ट्री को उन्होंने मिटाना चाहते हैं। हम इसको कभी अवकाश नहीं देते हैं। हम सब लोग आवाज उठाकर इस बात को बुलंद करना चाहते हैं। यूथ को हम रिक्वेस्ट करते हैं, सच्चे इतिहास पढ़ो, हम मिल के इस देश को बचाएंगे। और जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो लोगों का ये साजिश हम उसका विफल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम देश प्रेमी प्रोग्राम है, इस देश के संविधान का प्रोग्राम है, संविधान बचाने का प्रोग्राम है। अबुल कलाम आजाद के जो सपना था उसकी बात था, वो डाइवर्ट करने के लिए दोनों कम्युनिटी का दोनों कम्युनल लोग मिलकर इशू बढ़ा रहे हैं। तो हमने ये कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसीलिए हम गवर्नमेंट को कहते हैं प्राइवेट नहीं होना एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन मत करो। अगर प्राइवेटाइजेशन करे जो कम्युनिटी का रहता उनका हमारे सर के ऊपर थोपते हैं, कोई भी हो थोपते हैं। तो गवर्नमेंट एजुकेशन जिम्मेदारी पूरा लेना एक बात। दूसरा बात, गवर्नमेंट में हमारे खाने का हमारे कपड़े का बात वहाँ नहीं करना। हिंदू है या मुस्लिम, क्रिश्चियन है या वो है ये है, नहीं, हम सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, वहाँ एजुकेशन की जरूरत है। इसका बात लेकर अगर कम्युनल का बात आगे करते तो ये गलत है, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। मैडम, जो स्टेट की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो भी इस मामले पर खामोश है, कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के ऊपर है जो इस मामले पर जो है हिजाब इशू पर खुलकर सामने नहीं आ रही है? मुझे इस बात की आप ही उत्तर दे दो, ये कांग्रेस पार्टी वालों ने कभी एक कम्युनल के खिलाफ की पूरा बद्धता के साथ कमिटमेंट के साथ कब लड़े? कभी तो लड़े हैं तो मेरे सामने बताओ ना। इस देश में अगर बीजेपी इतना बढ़ गया है तो बिकॉज ऑफ कांग्रेस बढ़े। राम लल्ला का दरवाजा खुला कौन करे? और ये प्रियंका गांधी इलेक्शन के समय वहाँ कहाँ अयोध्या जाकर गंगा में जाकर डूबकर नहीं हम भी हिंदू है ऐसा बोले क्या नहीं बोले? राहुल गांधी जी मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ बोले क्या नहीं बोले? कि कम्युनल का कॉइन कांग्रेस चलाए है, वो कॉइन लेकर बीजेपी बढ़ गया है। ये सभी कांग्रेस वाले समझ लेना बहुत जरूरी है। 1885 में जब कांग्रेस शुरू हुआ, उनका पहला लेटर जिसको ब्रिटिश महारानी को दिए, एक मेमोरेंडम दिए, उसके ऊपर क्या लिखे थे? साम्राज्यशाही चुराई वागले। हिस्ट्री है ये, साम्राज्यशाही चुराई वागले। इनको कभी इस देश में कम्युनलिज्म क्या है नहीं पढ़ना और सेकुलर स्टेट रहना, ये बात कांग्रेस का है ही नहीं। थोड़े लोग थे उसमें, नहीं बोलकर ऐसा नहीं बोल सकती मैं। हिस्ट्री होता है। बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू जैसा थे, और देखो सुभाष चंद्र बोस उसका अध्यक्ष थे, उन्होंने इस देश को सेकुलर देश के लिए रखने के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले थे, मगर उनको वहाँ से निकाले, अध्यक्ष पद से निकाले। हिस्ट्री बहुत अलग है। मगर कांग्रेस पार्टी, आज का कांग्रेस पार्टी को तो एक कम्युनलिज्म का खिलाफ लड़ने का कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर उनको कमिटमेंट है तो इस देश ये हालत में नहीं रहता। इसीलिए एक गवर्नमेंट हिजाब का इशू के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, और उनका ही पार्टी का एमपी एमएलए जितना द्वेष भाषण कर रहे हैं, इतना खराब भाषण कर रहे हैं, द्वेष को क्या बोलते हैं आप? हेट स्पीच कर रही है। कभी उन्होंने नहीं बोले कि आप सत्ता में है ऐसा मत बोलो। कोई बोले हैं क्या? नहीं बोले। उनके धर्म संसद में क्या हुआ? खुले आम बोले कि इतना लाख मुस्लिम लोगों को हत्या करो और यहाँ हम सम्मान करते हैं। कोई मोदी उनको ऊपर केस डाले क्या? कुछ नहीं। देखो इस देश में वो पूरा फैसिज्म लाना चाहते। और मुझे इस बात की, हम क्यों है कम्युनिस्ट पार्टी में हम इसलिए है कि सत्ता में है या नहीं है, हम कभी सीट नहीं देखे, मगर जब भी कम्युनल का बात आता है हम खुले रोड के ऊपर आए हैं, हम उसका कड़ी विरोध करेंगे। बिकॉज